तो बैंक से जो लोन मिलेगा उसके ब्याज के अंदर राहत देकर के लाखों रुपयों की मदद करने का हमने निर्णय किया है। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही सुना आपने। मोदी सरकार की इस नई लोन स्कीम के तहत अगर आपके पास सिर्फ आधार कार्ड है तो फिर आप 2,50,000 यानी कि 2.5 लाख रुपए तक का लोन मात्र 10 मिनट में ही घर पर बैठे बैठे ही ले सकते हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि लोन के लिए अप्लाई करने में 10 मिनट का समय लगेगा, जबकि लोन की राशि आपके बैंक खाते में 2 दिनों के भीतर क्रेडिट कर दी जाएगी। और इस लोन की खासियत यह है कि यह लोन सिर्फ आपको आधार कार्ड पर मिलेगा। आधार कार्ड के अलावा किसी भी अन्य डॉक्यूमेंट की आवश्यकता नहीं होगी और ना ही पैन कार्ड की आवश्यकता होगी और ना ही किसी गारंटर की आवश्यकता होगी। और इस लोन की सबसे खास बात यह है कि इस लोन पर आपको ब्याज भी नहीं देना होगा। इसके उल्टा आपको लोन में छूट यानी कि सब्सिडी भी मिलेगी। और यह लोन कोई भी ले सकता है, चाहे आप किसान हैं, मजदूर हैं, छात्र हैं या चाहे कोई भी छोटा मोटा बिजनेस भी क्यों ना कर रहे हो। इस स्कीम में सबको बिना भेदभाव या फिर बिना गारंटर के लोन दिया जाता है, वो भी सबसे जल्दी और आसान तरीके से। तो दोस्तों चलिए कंप्यूटर स्क्रीन पर जाकर हम इस लोन स्कीम की पूरी जानकारी और अप्लाई करने का तरीका जान लेते हैं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करके इसे व्हाट्सएप या फिर फेसबुक पर शेयर जरूर कर दें। दोस्तों मोबाइल फोन से लोन लेने के लिए सबसे पहले आप लोगों को गूगल ओपन कर देना है। गूगल ओपन करने के बाद में यहाँ पर आप लोगों को टाइप करना है पीएम स्वनिधि। दोस्तों पीएम स्वनिधि नाम सुनते ही आप लोगों को इस वीडियो को कट नहीं कर देना है। आप लोग इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखते रहिए। जैसे कि मैंने पीएम स्वनिधि के बारे में सर्च किया तो यहाँ पर आप लोगों को सबसे पहले एक वेबसाइट मिल जाएगी जो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं पीएम स्वनिधि की है। और यहाँ पर आप लोग जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप लोगों के सामने एक और ब्राउजर ओपन होगा। लेकिन दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर आपने पीएम स्वनिधि के बारे में पहले कई बार वीडियो देखे हैं तो आप लोग इस वीडियो को एक बार पूरा जरूर देखें, क्योंकि मैंने भी काफी यूट्यूब पर वीडियो देखे थे लेकिन पीएम स्वनिधि की पूरी जानकारी मुझे अब तक नहीं मिली है। और यहाँ पर दोस्तों मैं आप लोगों को पीएम स्वनिधि इस वेबसाइट के जरिए आप लोगों को लोन लेकर विद प्रूफ बताऊंगा। यानी कि दोस्तों जो यहाँ पर हमारे खाते में जो पैसे आएंगे वो मैं आप लोगों को लेकर बताऊंगा। तो यहाँ पर दोस्तों आप लोग देख सकते हैं पीएम स्वनिधि में सबसे पहले आप लोगों को 3 प्रकार के ऑप्शन मिलते हैं, जिसमें आप लोगों को एक 10K लोन का यहाँ पर ऑप्शन मिलता है, दूसरा 20K का और तीसरा यहाँ पर 50K का 50K का। यानी कि दोस्तों आप लोग 10,000 तक का लोन ले सकते हैं स्वनिधि के माध्यम से, 20,000 का भी ले सकते हैं और 50,000 रुपये का भी ले सकते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पर इन तीनों ऑप्शन पर क्लिक करने से पहले आप लोगों को इस ऑप्शन को चयन करना होगा, क्योंकि दोस्तों जो लोन मिलता है वो सिर्फ इसी ऑप्शन के जरिए मिलता है। बाकी जो यहाँ पर आप लोगों को ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं वो उसके बाद में ओपन होंगे। लेकिन यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं अप्लाई कम लोन लिखा हुआ दिखाई दे रहा है। सबसे पहले आपको इस पर एंटर करना होगा। एंटर करने के बाद में दोस्तों आपको अपने मोबाइल नंबर से वेरीफाई करना होगा। वेरीफाई करने के बाद में ही आप लोग अपने अकाउंट में लोन ले सकते हैं। और उसके बाद में आपको जो मोबाइल नंबर डालने हैं वो सिर्फ वही नंबर डालने होते हैं जो आपके आधार से लिंक हो। अगर आपका यहाँ पर आधार से वो मोबाइल नंबर लिंक नहीं है तो एक और प्रॉब्लम हो जाएगी। इसीलिए आपके जो भी आधार से मोबाइल नंबर लिंक है उसी पर आपको क्लिक करना है, यानी कि वही एंटर करने हैं। तो यहाँ पर दोस्तों जैसे ही मैंने अप्लाई कम लोन पर क्लिक किया है तो हमारे सामने मोबाइल नंबर का कॉलम खुलकर आ चुका है। यानी कि यहाँ पर हमें मोबाइल नंबर डालने होंगे और उसके बाद में जो OTP है वो भी हम लोगों को सेंड करनी होगी। तो दोस्तों मैंने मेरे मोबाइल नंबर डाल दिए हैं, साथ ही में यहाँ पर जो मैं रोबोट नहीं हूँ पर क्लिक करके यहाँ पर एरो का चिन्ह भी लगा दिया। और उसके बाद में आपको क्या करना है, OTP के लिए रिक्वेस्ट भेजनी होती है। रिक्वेस्ट हमने भेज दी और हमारे ऊपर यहाँ पर एक OTP आ चुकी है और वो OTP है जो कि मैं यहाँ पर दर्ज कर देता हूँ। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर आपको क्या करना है, OTP डालने के बाद में आप लोगों को वेरीफाई OTP पर क्लिक कर देना है। वेरीफाई OTP पर क्लिक करने के बाद में आपकी जो OTP है वो सत्यापित हो जाएगी और आप लोगों के लिए एक नया ब्राउज़र खुलकर सामने आ जाएगा।
तो दोस्तों यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं सबसे पहले हुआ है चेक वंडर, इसके बाद में फिल एप्लीकेशन, इसके बाद में अपलोड, इसके बाद में सबमिट। यानी कि पूरे 4 चरण, अभी तक 1 चरण कंप्लीट हुआ है, बाकी जो 3 चरण है वो आपको कंप्लीट करने हैं, इसलिए आप लोग वीडियो को ध्यानपूर्वक देखते रहिए। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं डू यू हैव ए आधार कार्ड, यानी कि अगर आपके पास आधार कार्ड है तो आप लोग यहाँ यस पर क्लिक ज़रूर कर दीजिए। तो हमारे पास आधार कार्ड है तो हमने यस पर क्लिक कर दिया है। और उसके बाद में वेंडर कैटेगरीज, यानी कि इसमें से आप लोगों को एक का चयन करना होता है। इसमें आप लोगों को सी और डी दोनों का ऑप्शन मिलता है, चाहो तो आप लोग इस पर क्लिक कर सकते हैं या फिर दोस्तों इस पर भी क्लिक कर सकते हैं। लेकिन आपको ध्यान रखना है, अगर आप लोग ग्रामीण इलाके में रहते हैं तो यहाँ पर आपको क्लिक करना होगा, और अगर आप लोग शहरी इलाके में रहते हैं तो यहाँ पर आपको क्लिक करना होता है। तो यहाँ पर मैं शहरी इलाके में रहता हूँ, इसलिए मैं यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ, और उसके बाद में आपको क्या करना है, नेक्स्ट पर क्लिक कर देना होता है। तो दोस्तों जैसे ही मैंने नेक्स्ट पर क्लिक किया है तो नई वेबसाइट लोड लेने जा रही है, यानी कि दोस्तों हमारे सामने नई वेबसाइट खुलकर आ चुकी है, जिसमें आप लोगों के लिए दूसरा जो चरण है वो यहाँ पर खुलकर सामने आ चुका है। इसमें आप लोगों को अलग अलग प्रकार की यहाँ पर आधार कार्ड नंबर भी डालने होंगे, और उसके बाद में आधार नंबर को OTP के साथ यहाँ पर आपको वेरीफाई भी करने होते हैं। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले मेरे जो आधार नंबर हैं वो डाल देता हूँ, और उसके बाद में मैं रोबोट नहीं हूँ उस पर क्लिक कर देता हूँ, और उसके बाद में वेरीफाई विथ OTP पर वेरीफाई कर देता हूँ। तो दोस्तों मैंने यहाँ पर अपने आधार कार्ड नंबर डाल दिए हैं, और उसके बाद में यहाँ पर मैं रोबोट नहीं हूँ पर क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करने के बाद में यहाँ पर वेरीफाई हो जाएगा, और उसके बाद में आपको क्या करना है, OTP से भी यहाँ पर आधार नंबरों को वेरीफाई करना होगा। तो मैं सबसे पहले यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करते ही आपके नंबरों पर एक OTP भेज दी गई होगी, और हमारे पास जैसे ही OTP आएगी तो उसको हम यहाँ पर एंटर कर देते हैं। तो हमारे पास OTP आ चुकी है, हम इस OTP को यहाँ पर क्लिक कर देते हैं, यानी कि चिपका देते हैं, और उसके बाद में हम यहाँ पर क्लिक करके इस पेज को वेरीफाई भी कर देते हैं। तो दोस्तों हमने वेरीफाई कर दिया है, हमारा यहाँ पर ये जो पेज है लोड लेगा, और उसके बाद में ये पेज भी आपके सामने ही वेरीफाई हो जाएगा। वेरीफाई होने के बाद में मैं आप लोगों को अगले चरण की भी पूरी जानकारी बताऊंगा, इसलिए आप लोग वीडियो को स्किप मत कीजिए। आप लोगों को विथ प्रूफ में आप लोगों को पूरी सबूती के साथ यहाँ पर बताऊंगा कि आपको कितना कितना लोन मिलेगा। दोस्तों अपना आधार कार्ड है जो कि यहाँ पर अपलोड हो चुका है, उसके बाद में हमें यहाँ से पूरी की पूरी जानकारी डालनी होगी, यानी कि हमारा सबसे पहले डालना है कि अपना स्टेट कौन सा है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले स्टेट को यहाँ पर सेलेक्ट कर लेते हैं। तो हमारा स्टेट है जो कि राजस्थान है, मैं यहाँ से राजस्थान को सेलेक्ट कर देता हूँ। राजस्थान को सेलेक्ट करने के बाद में आपको क्या करना है, टाउन यानी कि डिस्ट्रिक्ट, आपका जो जिला कौन सा है, जिले को भी मैं चयन कर लेता हूँ। जिले का चयन करने के बाद में सिलेक्ट नाम ऑफ द ULB, यानी कि दोस्तों ULB का भी चयन आप लोगों को करना होता है। तो मैं यहाँ से ULB का भी चयन कर लेता हूँ, और यहाँ पर आपको करना क्या है, पूरी की पूरी जानकारी आपको यहाँ पर फिल कर देनी होती है। वार्ड नेम दूसरा भी आपको यहाँ पर डालना होगा, और उसके बाद में मेंबर ऑफ CIG, यानी कि दोस्तों CIG मेंबर कितने हैं या फिर नहीं है तो कोई बात नहीं, नो पर आप लोग क्लिक कर सकते हैं। और उसके बाद में मेंबर ऑफ JLG, यानी कि दोस्तों JLG मेंबर है या फिर नहीं है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। यानी कि दोस्तों दोनों को आप लोगों को यहाँ पर ऑफ ही रहने देना है, और उसके बाद में आपके आधार कार्ड का नंबर जो कि ऑटोमेटिकली आ जाएगा, और उसके बाद में आपके फादर का नाम यहाँ पर डालना है, आपकी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर डालनी होती है, मैरिटल स्टेटस, यानी कि दोस्तों आप शादीशुदा हैं या फिर नहीं है, शादीशुदा है तो मैरिड पर क्लिक कर दें, वरना सिंगल पर ही रहने दें। उसके बाद में दोस्तों आपका जेंडर यानी कि लिंग कौन सा है ये भी आपको सेलेक्ट कर देना है। उसके बाद में दोस्तों सोशल कैटेगरी कौन सी है आपकी वो भी बता देना है, यानी कि दोस्तों SC ST OBC जनरल कौन सी है। मैं आपको बता दूं कि अगर आप लोग जाट हैं तो OBC से होगा, और उसके बाद में आप लोग अपने हिसाब से सोशल कैटेगरी है वो आप लोग चयन कर दें। तो हमारी OBC है तो हम OBC पर क्लिक कर देते हैं। इसके बाद में पर्सन विथ डिसेबिलिटी, दिव्यांगजन, इससे आप लोग नो पर रहने दें। माइनॉरिटी है इसको भी आप लोग नो पर रहने दें। इसके बाद में KYC डॉक्यूमेंट, यानी कि दोस्तों डॉक्यूमेंट की KYC भी आप लोगों को करवानी होगी। इसमें से दोस्तों चाहो तो आप लोग आधार नंबर से करवा सकते हैं या फिर वोटर ID से भी करवा सकते हैं। मेरे हिसाब से आप लोग सिर्फ आधार कार्ड से ही करवाओ ताकि अच्छा रहेगा।
इसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है, नंबर ऑफ फैमिली मेंबर, यानी कि आपके परिवार के सदस्य कितने हैं। अगर आप परिवार में 5 सदस्य हैं तो 5 का सेलेक्ट करते हैं। हमारे परिवार में 5 मेंबर्स हैं तो मैं 5 पर क्लिक कर देता हूँ। इसके बाद में अलग अलग मेंबर्स का यहाँ पर नाम रखना होगा और उससे आपका जो रिलेशन क्या है, जैसे कि मैं आपको बता दूं कि अगर आपके कोई हस्बैंड है तो उसके बारे में बता देते हैं, सन या फिर डॉटर, उसके बारे में आपको यानी कि पूरी की पूरी यहाँ पर आपको जानकारी फिल करनी है। इसके बाद में दोस्तों हाउस नंबर यहाँ पर आपको डालने होंगे। स्टेट राजस्थान हमारा तो हमने डाल दिया। उसके बाद में आपको पूरी की पूरी जानकारी डालनी होगी और उसके बाद में पूरी जानकारी फिल करने के बाद में आप लोगों को आगे यहाँ पर हम क्लिक करना होता है, जो मैं आपको आगे बताऊंगा। दोस्तों यहाँ पर पूरी की पूरी जानकारी फिल करना ज़रूरी है। अगर आप लोग लगभग मैं आपको बता दूं कि जैसे ही आप लोग अपने आधार नंबर डालोगे तो उसके बाद में आपकी जो पूरी की पूरी है वो जानकारी वैसे ही सबमिट हो जाएगी। अब यहाँ पर बात आती है लोन की, यानी कि दोस्तों मैंने आपको पहले ही बताया था कि 10,000, 20,000, 50,000 तीनों का ऑप्शन उसके बाद में ओपन होगा। तो यहाँ पर ये जो ऑप्शन है ये ओपन हो चुका है। सबसे पहले है 10,000 का, दूसरा है 20,000 का, तीसरा है 50,000 का। तो अगर आप लोग दोस्तों मतलब कि दूसरा 20,000 का चयन करते हैं तो इसमें आपको क्या है इसकी पूरी जानकारी बताता हूँ, यानी कि आपको कितने में आपको भरना होगा, वर्किंग कैपिटल क्या है, बिजनेस एक्सप्रेशन, इस पर आपको क्लिक कर देना होता है। यहाँ पर आपको पूरी की पूरी जानकारी भरने के बाद में ही आपको लोन मिलेगा। लेकिन दोस्तों जैसे ही आप लोग ये पूरी की पूरी जानकारी सबमिट करेंगे और उसके बाद में यहाँ पर आप लोगों को बता दूं कि यहाँ पर आप लोगों को जो EMI भरने की जो जानकारी है वो भी आपको यहाँ पर मिलेगी। आप लोग कितनी EMI भरना चाहते हैं वो भी आप यहाँ पर बता सकते हैं और उसके बाद में आप लोग यहाँ पर अपने मन पसंदीदा राशि यहाँ पर आप लोग ले सकते हैं लोन के माध्यम से। और इसके बाद में जैसे आप लोग पूरी जानकारी भरने के बाद में यहाँ पर सबमिट करेंगे तो आप लोगों के पास एक मैसेज आ जाएगा। तो यहाँ पर मैं आप लोगों के सामने पूरी जानकारी सबमिट करने के बाद में आप लोग जो विथ प्रूफ हैं वो बता देता हूँ। मैं सिर्फ 50,000 रुपये का ही लोन लेने जा रहा हूँ। जैसे कि दोस्तों यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं हमारे आप लोगों के सामने ही विथ प्रूफ SBI का यहाँ पर मैसेज आ चुका है, जिसमें बताया गया है कि 50,000 रुपये का लोन आप लोगों के अकाउंट में यहाँ पर जमा हो चुका है। यानी कि इस तरीके से आप लोग आज ही अपने अकाउंट में लोन ले सकते हैं आसानी से घर बैठे बैठे। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दें। साथ ही में आप लोगों का राज्य कौन सा है वो हमें कमेंट में ज़रूर बता दें। और यहाँ पर जो अगर आप लोग पूरी की पूरी जानकारी सबमिट करेंगे तो ही आप लोगों को लोन मिल पाएगा। जैसे कि मैंने सिर्फ 50,000 रुपये का लोन पर क्लिक किया है, अप्लाई किया है, तो हमारे को यहाँ पर जो 50,000 रुपये का है वो लोन मिल चुका है। तो दोस्तों फिर मिलते हैं अगले नए वीडियो में नए बड़ी यहाँ पर किसी भी प्रकार की लोन लेने की प्रक्रिया के साथ नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।